जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों कल से भाई आप लोगों के रेगुलर मैसेज मिल रहे हैं दिल्ली पुलिस के नोटिफिकेशन को लेकर। हो सकता है आप लोगों ने कोई वीडियो वगैरह देखी होगी कि 2 सितंबर को दिल्ली पुलिस का नोटिफिकेशन आ रहा है। तो इस पे बात करेंगे और इससे कहीं ज्यादा जरूरी हो जाता है एज काउंट। आपका एग्जाम कब तक होगा, क्योंकि जो नए कैंडिडेट है जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ वो भी लगातार यही पूछते रहते हैं कि भाई हमने अभी तक हमारा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो कितना एक्स्ट्रा समय मिल जाएगा, क्या एग्जाम नवंबर में होगा। और एक बहुत जरूरी चीज भाई डॉक्यूमेंट, क्योंकि पिछली बार मैंने अपनी आंखों से देखा अच्छे अच्छे मार्क्स वाले कैंडिडेट छोटी छोटी गलती की वजह से बाहर हो गए थे। इस पे मैंने सेपरेट वीडियो भी डाल रखी है, लेकिन हो सकता है आप लोगों ने वो नहीं देखी हो क्योंकि काफी सारे नए कैंडिडेट जुड़ जाते हैं। तो इस वीडियो को देख लेना, ये 3-4 चीजें डिस्कस करेंगे और कम से कम समय में। तो वीडियो को एंड तक देखना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो भाई बिना कहे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। अब सबसे पहले बात करें अगर नोटिफिकेशन को लेकर, तो मैं आप लोगों को भाई पहले भी बता चुका हूं कि नोटिफिकेशन आपका सितंबर में जारी हो जाएगा। अब बात रही अगर 2 सितंबर की, तो अभी तक ऐसा कोई ऑथेंटिक प्रूफ है नहीं। अब होने को चाहे फिर आपका 2 सितंबर को हो जाए या फिर 10 को हो या 20 को, मैक्सिमम यही चांसेस है कि सितंबर के महीने में आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। हाँ, ये हो सकता है कि चारों पोस्ट के लिए देखने को ना मिले, कुछ पोस्ट का अक्टूबर तक चला जाए। अब नोटिफिकेशन से कहीं ज्यादा जरूरी है भाई एक तो एज काउंट और एक एग्जाम डेट, क्योंकि नोटिफिकेशन तो चाहे आज आए चाहे कल आए, उससे क्या फर्क पड़ता है। एज काउंट आपकी 1 जुलाई से होगी। पहले भी आप लोगों को इस चीज के बारे में अच्छे से बताया कि भाई बिल्कुल अपनी पढ़ाई खराब मत करना, टेंशन फ्री होके पढ़ाई करो। 1 जुलाई के हिसाब से जो एलिजिबल है वो रेगुलर अपनी तैयारी करते रहो। अब बात करें अगर एग्जाम डेट की, तो एग्जाम डेट के लिए भाई आप लोगों ने अभी जो माहौल चल रहा है वो बहुत अच्छे से देख लिया होगा। पहले एग्जाम में गड़बड़ी हुई, उसके बाद प्रोटेस्ट हुआ, फिर भाई चीजें सुधार करने की बात कही गई कि हम चीजों में सुधार कर लेंगे। फिर दोबारा से वही गड़बड़ी हुई, री एग्जाम में भी आप लोगों ने देख लिया होगा। टीचर का दोबारा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद उनकी आपस में कंट्रोवर्सी चली, और कंट्रोवर्सी भी भाई बहुत बड़े लेवल की। तो खैर उस पे हमें अपना समय खराब नहीं करना है, वो उनका मैटर है कि कौन सही है कौन गलत है। हाँ, जहाँ सपोर्ट करना आप लोगों के लिए जरूरी है वहां सपोर्ट करो, लेकिन एक लीगल तरीके से। ऐसा भी नहीं है कि फिर आगे चल के आपको ही कहीं ना कहीं दिक्कत आ जाए। तो एक लीगल तरीके से जो सपोर्ट बन सकता है वो आप लोग करो। तो भाई अभी सीजीएल का एग्जाम आगे है, और जिस तरीके से चीजें चलती आ रही है इसमें भी मुझे नहीं लगता कि 100% ठीक तरीके से सब कुछ हो पाएगा। इसमें यही चीजें जैसे पहले हुई है इस तरीके से गड़बड़ी होगी और फिर वही री एग्जाम वाला पंगा फंसेगा। खैर छोड़ो, इस पे आप पॉजिटिव रहो कि भाई सारी चीजें सही हो जाएगी। अगर सब कुछ सही रहा तब भी आपका एग्जाम दिसंबर एंड या जनवरी तक जाएगा। गड़बड़ी होने की तो बात ही अलग है कि भाई कुछ मिस्टेक हो जाती है, वो तो अलग ही मुद्दा है। नहीं हुई तब भी दिसंबर एंड और जनवरी तक आपका एग्जाम जाएगा। तो ये मान लो 2 महीने तक आपको एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। तब ये एक्सक्यूज मत देना कि भाई हमें तो समय नहीं मिला था, हमारा तो सिलेबस ही लेट कंप्लीट हुआ, रिवीजन के लिए टाइम नहीं मिला। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ 1-1.5 महीने में आराम से अभी जो बचा हुआ उसको कर लो, और साथ साथ अपना रिवीजन करना भी स्टार्ट कर दो। ऐसा नहीं है कि 100% कंप्लीट होगा तब रिवीजन स्टार्ट करेंगे। जिनका 70% तक हो चुका है रिवीजन स्टार्ट कर दो, और वीक में एक मॉक लगा लिया करो ताकि एक आइडिया आता रहे कि कहाँ पे कमजोरी है, कहाँ पे हमें ज्यादा एफर्ट्स लगाने हैं। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट की। डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा 2 कैंडिडेट बाहर होते हैं, वो होते हैं ड्राइविंग लाइसेंस और कास्ट सर्टिफिकेट। ड्राइविंग लाइसेंस में अगर हम बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव के लिए, तो आपकी जो डेट मांगते हैं वो जैसे पिछली बार ली थी इन्होंने फिजिकल के टाइम पे ले लिया था, डेट वगैरह का ज्यादा इशू नहीं किया। लेकिन मैं एक बात कहता हूं दोस्तों कि जो नोटिफिकेशन आपका आएगा उसकी जो लास्ट डेट होगी उससे पहले का बनवा लो, बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि ड्राइवर वाली पोस्ट के लिए जो फॉर्म अप्लाई करने की एंड डेट होती है उससे पहले का मांगते हैं। तो अपनी कोशिश यही करो ना, अब हम फ्री हैं बनवा लो। किसी का कोई कारणवश अगर लेट बन पाए वो एक अलग चीज है, बाकी कोशिश ये करो कि फॉर्म अप्लाई करने की लास्ट डेट से पहले का बनवा लो। ड्राइवर में तो बिल्कुल क्लियर है, उससे पहले का ही लेंगे। लाइट लाइसेंस होना चाहिए कांस्टेबल के लिए, हैवी लाइसेंस होना चाहिए ड्राइवर के लिए, और लाइट तो सभी में ही कंपलसरी है। कांस्टेबल का जैसे आपके एचसीएम की पोस्ट भी है, एडब्ल्यूओ की भी, तो लाइट लाइसेंस होना चाहिए। अब इसमें ये नहीं है बाइक वाला पूछते हो आप, बाइक वाला नहीं चलेगा भाई, जो कार वाला लाइट लाइसेंस है वो चलेगा। अब अगर बात करें इसके अलावा जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट, इसमें बाहर होते हैं सबसे ज्यादा ईडब्ल्यूएस में, क्योंकि ईडब्ल्यूएस 1 साल के लिए बनता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च लागू होता है।
जिसके पास 1 अप्रैल से पहले का है अपना नया बनवा लेना। सेंटर का आपके पास होना चाहिए। जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं सेंटर स्टेट का एक ही है, बाकी अदर स्टेट वाले सेंटर का सर्टिफिकेट बनवा लेना। और 1 अप्रैल के बाद का जो अदर कैटेगरी के हैं जैसे भाई ओबीसी, एससी या एसटी, उनका ये है कि ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। किसी का 3 साल पुराना है, किसी का 4 साल पुराना है, अपना लेटेस्ट बनवा लेना। 4, 5, 6 महीने पुराना चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऐसी चीजें हैं जिसमें कैंडिडेट बाहर होते हैं। बाकी तो 10th 12th ये तो सभी को पता ही है, लेकिन ये डेट वाला इशू बहुत ज्यादा आता है। और एक लाइसेंस के अंदर जैसे किसी के पास बाइक वाला है या जैसे ड्राइवर वाले कैंडिडेट हैं, बाद का बना हुआ है, तो इन चीजों पे आपको बारीकी से ध्यान देना है, वरना सब कुछ खराब हो जाएगा। जो तैयारी कर रहे हो रेगुलर, सब खत्म हो जाएगा छोटी सी गलती से। फिर कोर्ट में केस लड़ते रहना और कोई सुनवाई इस चीज पे होगी भी नहीं, क्योंकि ये चीज जो क्लियर है उसमें कहीं ना कहीं हमारी गलती है फिर। तो दोस्तों इस वीडियो को इतना ही रखते हैं भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और जो अपने यार दोस्त दिल्ली पुलिस के इंतजार कर रहे हैं सभी के पास शेयर कर देना। धन्यवाद।